एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने संघर्षों से इतिहास बदल दिया। एक ऐसा नेता जिसने छुआछूत, भेदभाव, शोषण के अंधेरे में न्याय, समानता और संविधान की रोशनी फैलाई। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। संघर्ष से संविधान तक का एक अद्भुत, प्रेरणादायक सफर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। वे महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था। उनके पिता रामजी अंबेडकर ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन छुआछूत की भावना से उनका परिवार भी अछूत माना जाता था। बचपन से ही अंबेडकर ने भेदभाव झेला। स्कूल में अलग बैठना, पानी पीने की मनाही और अपमानजनक व्यवहार। इतने संघर्ष और अपमान के बाद भी भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान लिखा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं संविधान का सफर। भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्हें बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप मिली। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री ली। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन से लॉ की पढ़ाई भी की। हालांकि विदेश में भी उन्होंने आर्थिक तंगी और नस्लीय भेदभाव झेला, लेकिन हार नहीं मानी। 1924 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और भारत लौटे। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्होंने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। 1927 में महार सत्याग्रह के जरिए दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग का अधिकार दिलाया। 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया ताकि दलित भी मंदिरों में प्रवेश पा सके। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा, अधिकार और समानता की मांग की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वे राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में शामिल किया। उन्होंने अपने कर्तव्य को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई में बस गए। उन्होंने यहाँ 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। 1936 में भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के रूप में कार्य किया। 15 मई 1936 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोधपत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 में बीबीसी साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान भीमराव अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। गांधी व कांग्रेस के कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने भीमराव अंबेडकर को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 27 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियाँ और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान लिखकर भारत को अच्छा देश बनाया। संविधान सभा में मसौदा समिति के सदस्य टी कृष्णमाचारी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ। उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था,
वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया था। सदन को शायद 7 सदस्य की जानकारी है। आपके द्वारा नियमित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया, और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामले में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसीलिए अंततः यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर आम्बेडकर पर पड़ा, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिए आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निसंदेह सराहनीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास सौंप दिया था, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साक्ष्य काम करने लायक है। यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य सक्षम नहीं था। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका गए। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने घोषणा की कि वे बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं, और जैसे ही यह पुस्तक समाप्त होंगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा है, मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जब विज्ञान को मानता है तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के 25 वर्ष के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए सम्मान की कोई जगह नहीं है। उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन आंदोलन शुरू किया और समानता पर आधारित बौद्ध दर्शन को अपनाया। 1948 से अंबेडकर मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया, और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिल्ली में उनके घर में हो गया। दिल्ली से विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर मुंबई उनके घर लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकार एक महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, उनका संघर्ष और उनका संविधान आज भी जीवित है। 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक क्रांति थे। उन्होंने समाज को नया रास्ता दिखाया, शिक्षा, संघर्ष और समानता का रास्ता। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय हिंद।